क्या युद्ध पथ के बीच प्रधानमंत्री मोदी के पास शांति पथ तैयार करने का मौका है? क्या मोदी की राष्ट्राध्यक्षों से पर्सनल केमिस्ट्री से यूक्रेन रूस को मिलेगा युद्ध विराम का मौका? क्या मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में मोदी के पास सबसे स्वीकार्य ग्लोबल लीडर बनने का मौका है? 40-45 लीडर्स भारत में आए हैं अभी पिछले कुछ ही महीनों में, और किस तरह से भारत का एक अपनी पॉलिसी रही है, स्टैंडर्ड पॉलिसी, प्रिंसिपल्ड पॉलिसी, ये यूक्रेन के बारे में या किसी और मेजर इशू के बारे में, चाहे हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हो, वैक्सीन डिप्लोमेसी में रहे हो, तो ये सारी चीजें जो है, जब हम इस तरह का एक लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी टाइप देखते हैं तो पता लगता है कि किस तरह से हमारी पहुंच आगे। मैं आपको बता सकता हूं, मैं जॉर्डन में एम्बेसडर था, वहां पे बड़े सारे लोग कहते थे हम तो, अरे आप तो प्राइम मिनिस्टर, वी लाइक योर प्राइम मिनिस्टर। मोदी जो बोलते हैं उसे दुनिया कान लगाकर बहुत गौर से सुनती है। दुनिया के नक्शे पर आज की तारीख में कोई दूसरा ग्लोबल लीडर उतना लोकप्रिय नहीं जितना नरेंद्र मोदी है। दरअसल लीडरशिप और लोकप्रियता के पैमाने पर दुनिया के तमाम वर्ल्ड लीडर से बहुत आगे खड़े हैं नरेंद्र मोदी। ये वही लोकप्रियता है जिसके दम पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी दूसरे नेताओं से अलग पहचान रखते हैं। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि एक बार नहीं बल्कि बार बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का ताज मोदी के सिर सजता आया है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में मोदी 77% अप्रूवल के साथ टॉप पर रहे, यानी नंबर 1। यहाँ आपको ये याद रखना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन या फिर फ्रांस के मैक्रो, मोदी के मुकाबले कोई दूर दूर तक खड़ा नहीं दिखाई देता। सर्वे की रेटिंग के मुताबिक 77% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं। दूसरे पायदान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 63% है, यानी मोदी से 14% कम। तीसरे नंबर पर हैं इटली के प्रधानमंत्री मारिया द्राघी, 54% अप्रूवल रेटिंग के साथ। चौथे नंबर पर 45% रेटिंग के साथ जर्मनी के चांसलर ओल्फ स्कॉल्ज, यानी मोदी से 32% नीचे। पांचवें नंबर पर 42% रेटिंग के साथ जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। छठे नंबर पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की रेटिंग है, जो 42% है। अगर बात सुपर पावर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की करें तो वह 7वें नंबर पर है। अप्रूवल रेटिंग है 41, यानी मोदी से 36% कम लोकप्रिय है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की रेटिंग 41%, जो नंबर 8 पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की रेटिंग 41% है, जो 9वें नंबर पर है। 10वें नंबर पर है ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो, उनकी रेटिंग है 39%। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 11वें नंबर पर हैं, उनकी रेटिंग है 33%। ये रेटिंग मोदी के कद और उनकी दुनिया भर में प्रतिष्ठा का एक सूचक है। मोदी जब अपने काउंटर पार्ट के साथ टेबल पर बैठते हैं तो इसका असर होता है। मोदी की बात को दुनिया बहुत सीरियसली लेती है। इस वक्त दुनिया जो है, चूंकि एक तरह से मैं समझता हूँ शीत युद्ध की तरफ दोबारा बढ़ रही है, तो ऐसे में भारत को फिर एक मौका मिला है जिसमें वो एक कंट्रीज जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के रूप में है, जो कंट्रीज अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं फॉरेन पॉलिसी में, उनका एक लीडर बन के इमर्ज हो सके। और मैं समझता हूँ ये काम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ज्यादा अच्छी तरह हो पाए। दुनिया भर में मोदी जहां जाते हैं वहां उनको लेकर लोगों का क्रेज दिखता है, लेकिन मोदी इस क्रेज के पीछे 130 करोड़ भारतीयों की ताकत बताते हैं। मैं चाहूंगा कि यहां पर रहने वाले पासपोर्ट का रंग कोई भी क्यों न हो, पासपोर्ट के रंग बदलने से खून के रिश्ते नहीं बदलते। दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री है। ये केमिस्ट्री कई बार दो मुल्कों के रिश्तों को ट्रेडिशनल सोच से अलग एक नए आयाम तक पहुंचा देती है, क्योंकि मोदी का मतलब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता। जो डेमोक्रेसी में नंबर्स काउंट करते हैं, तो अगर आपकी सरकार जो है कोलिशन सरकार हो, या आपकी सरकार जो है जिसमें 1-2 वोट से गिर सके कभी, जैसा कई कंट्रीज में है,
और बार बार वहाँ चेंजेस होते हैं, तो एक तरह की जो एक पॉलिसी की कंटिन्यूटी कहिए या फोकस कहिए पॉलिसी पे, खासतौर से विदेश नीति पे, तो वो थोड़ा बहुत बदल जाता है, क्योंकि फिर आप हर समय डोमेस्टिक पॉलिसीज के बारे में अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, अपनी गवर्नमेंट बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो आज जब एक बड़ा पावरफुल देश भारत, इतना आज एक इमर्जिंग पावर नहीं है, भारत एक खुद में पावर है जिसको दुनिया आज देखती है। विदेशी नीति के जानकार मानते हैं कि नरेंद्र मोदी दुनिया में एक ऐसे लीडर हैं जिनके रिश्ते दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से हैं। अगर मोदी अपनी दोस्ती का इस्तेमाल दुनिया के लिए शांति पथ तैयार करने के लिए करें तो यूक्रेन और रूस युद्ध की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। बर्लिन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा विश्व के कई मुल्कों ने की है। विदेश नीति में मोदी मंत्र बिल्कुल स्पष्ट और साफ है, लेकिन क्या यहीं से भारत के विश्व गुरु बनने की संभावना और प्रबल होती चली जाती है? जी हां, अगर वो जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार वार्ता देखें, अगर आप यूके की तरफ से बोरिस जॉनसन के हालिया भारत दौरे को देखें, जिन्होंने साफ कहा कि एक विश्व गुरु के तौर पर भारत रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में एक अहम भूमिका निभा सकता है। इसी के साथ आप देखिए, जब यूरोप का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है, जिसकी शुरुआत जर्मनी से हो रही है, चांसलर ओलाफ शॉल्ज के साथ मुलाकात के साथ, लेकिन डेनमार्क वो जा रहे हैं और कई राष्ट्रों के प्राइम मिनिस्टर उनके साथ नॉर्डिक समिट में मिल रहे हैं, और उसके बाद वो सीधा फ्रांस होते हुए भारत लौटेंगे, जहां फ्रांस में वो हालिया फिर से री इलेक्ट हुए इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। भारत पूरे विश्व में अपनी तटस्थ और स्पष्ट नीति के साथ ये साफ करता हुआ कि हर देश के साथ हमारा रिश्ता अलग है, रूस को लेकर हमारी सोच, हमारी नीति अलग है, भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी का दबाव काम नहीं आएगा। लेकिन हां, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और ब्रिटेन से लेकर यूरोप के तमाम मुल्कों से भारत की जो नीति है, जो दोस्ती है, उसको और भी प्रबल करते हुए भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ता हुआ अपना ये कदम इस दौरे के साथ दिखाता हुआ। देखिए इस रिपोर्ट में। एक राष्ट्र होने के साथ ही एक महान परंपरा है, एक वैचारिक अधिष्ठान है, एक संस्कार की सरिता है। भारत वो शीर्ष चिंतन है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। भारत दूसरे के नुकसान की कीमत पर अपने उत्थान के सपने नहीं देखता। भारत अपने साथ संपूर्ण मानवता के, पूरी दुनिया के कल्याण की कामना करता है। दूसरों के नुकसान की कीमत पर अपने उत्थान के सपने नहीं देखता। यूरोप यात्रा पर जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के भारतवंशियों को जो संदेश दिया, उसमें दुनिया के लिए भारत को लेकर संकेत है। आज का ये आयोजन इस बात का प्रतीक है कि भारत के अमृत संकल्प केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। ये संकल्प विश्व भर में फैल रहे हैं, पूरे विश्व को जोड़ रहे हैं। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हैं तो विश्व के लिए प्रगति की नई संभावनाएं खोलने की भी बात करते हैं। भारत के विकास में दुनिया के विकास का संकेत महज वाक्य नहीं, बल्कि ये पूरी रणनीति है जो भारत की संस्कृति से समस्या के समाधान दिखाती है। मुझे विश्वास है कि अपने इस आदर्शों पर चलते हुए हम एक नया भारत भी बनाएंगे और बेहतर दुनिया का सपना भी साकार करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में जब पूरा यूरोप एक अजीब गफलत में फंसा हुआ है कि वो यूक्रेन का साथ दे या रूस का साथ छोड़े, रूस हमलावर है, उस पर दुनिया के सबसे कड़े प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने संसाधनों के बल पर यूरोप के धनाढ्य और ताकतवर देशों को महंगाई और आर्थिक बदहाली के दलदल में धकेल रहा है। इसने भारत के आत्मनिर्भर राष्ट्र की नीति का महत्व समझाया है। योग के प्रसार के लिए प्रयास करते हैं तो विश्व के हर व्यक्ति के लिए
सर्वे संतु निरामया की कामना करते हैं। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे विषयों को लेकर भी भारत की आवाज पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व कर रही है। ये समय भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाने का है। हमारा परिश्रम केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि भारत की प्रगति से पूरी मानवता का कल्याण जुड़ा है। हमने बिना किसी खेमे में खड़े हुए गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति को 21वीं सदी में फिर से सार्थक बनाकर दिखाया है। जहां तक यूक्रेन का संबंध है, भारत की जो पोजीशन इसमें रही है वो स्पष्ट रही है। प्रथम कि हॉस्टिलिटीज का सेसेशन होना चाहिए। दूसरा, इसका समाधान डिप्लोमेसी और डायलॉग के द्वारा होना चाहिए। आप अगर देखें, रूस यूक्रेन युद्ध में न हमने रूस का हाथ पकड़ा न यूक्रेन का साथ छोड़ा। हम मानवता के खिलाफ अपराध के विरोध में हैं, लेकिन जो पश्चिमी देश अपना फायदा जारी रखते हुए हमें घाटे में डालना चाहते थे, हमने नए तरीके से उन्हें समझाया है। अपने विदेश मंत्री के 2 बयान सुनिए। Which we faced in Asia, and if I were to put those very challenges in terms of principles, I mean, when a rules-based order was under challenge in Asia, the advice we got from Europe is do more trade. At least we're not giving you that advice. And in terms of Afghanistan, I mean, please show me which part of the rules-based order justified what the world did there. We all have to find some way of returning to diplomacy and dialogue, and to do that, the fighting must stop. अमेरिका की दादागिरी पूरी दुनिया में चलती है, लेकिन अब भारत अपनी स्पष्ट नीतियों की वजह से उसे भी उसकी भाषा में समझाता है। हमारे विदेश मंत्री एक चिंतक की तरह जवाब देते हैं, जो दुनिया के महान डिप्लोमेट हेनरी किसिंजर की याद दिलाता है। If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद और युद्ध से जूझ रहे यूरोप में प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बीच पूरी दुनिया के बड़े नेताओं ने भारत की यात्रा की है। इसमें अमेरिका के डिप्टी एनएसए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, रूस के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष सहित कई देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं और सबको भारत से उम्मीद है, किसी को शांति की तो किसी को समर्थन की। अब वो वक्त है जो आत्मनिर्भर भारत पूरी दुनिया को विकास का ऐसा मॉडल दे सकता है, जिसमें हम अपनी पृथ्वी को स्वस्थ और सुरक्षित आने वाली पीढ़ियों को सौंप सकें। और यही वो भूमिका है जो भारत अपने विश्व गुरु बनने के दावे के समर्थन में कहता है। बर्लिन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।